दोस्तों, आज हम नगीना फिल्म के कुछ अनसुनी किस्सों के बारे में बात करेंगे। श्रीदेवी को यह फिल्म कैसे मिली, जया प्रदा ने इस फिल्म को करने से क्यों इनकार किया था, फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्म का प्रदर्शन कैसा था। इसके अलावा इस फिल्म की कुछ अननोन फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला किस्सा। दोस्तों, श्रीदेवी की फेमस फिल्म नगीना के लिए वो पहली पसंद नहीं थी। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के लिए पहले वेटरन एक्ट्रेस जया प्रदा को ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वह सांपों से डरती थीं। उनके मना करने के बाद मेकर्स ये ऑफर लेकर श्रीदेवी के पास गए थे। फिल्म की कहानी सुनते ही श्रीदेवी ने हाँ कर दिया। बहरहाल, श्रीदेवी के हाँ करने का एक कारण जया प्रदा का ना कहना भी था, क्योंकि उन दिनों दोनों के आपसी रिश्ते सही नहीं थे। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती थीं। इस फिल्म में नागिन का किरदार निभाने के चलते श्रीदेवी की आंखों में समस्या हो गई थी। उन्होंने अपनी आंखों के लिए मन्नत मांगी थी। दरअसल श्रीदेवी ने ऐसी कई फिल्मों में काम किया था जिसमें उन्होंने नागिन का किरदार निभाया। इस किरदार के लिए उन्हें आंखों में लेंस लगाना पड़ता था। लेंस की वजह से उनकी आंखों में कुछ समस्या आ गई थी। कई डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी उनकी आंखें ठीक नहीं हुई। एंटरटेनमेंट रिपोर्ट्स की माने तो एक बार श्रीदेवी ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर गई थीं। दर्शन करने के बाद उन्होंने अपनी आंखों के लिए मन्नत मांगी। उनकी आंखें वाकई ठीक हो गईं। इसके बाद श्रीदेवी ने श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए मंदिर में कमरे बनवाए, जो आज भी उसे श्रीदेवी की धर्मशाला के नाम से ही जाना जाता है। दूसरा किस्सा। उन दिनों श्रीदेवी और जया प्रदा लगभग एक ही उम्र की थीं और टॉप की हीरोइनों में भी गिनी जाती थीं। कहा जाता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करती थीं। फिल्म मकसद की शूटिंग के दौरान एक दिलचस्प वाकया हुआ था। इस फिल्म में श्रीदेवी और जया प्रदा लीड रोल में थीं, लेकिन दोनों आपस में बात तक नहीं करती थीं। उनके साथ राजेश खन्ना और जितेंद्र भी थे। एक दिन राजेश खन्ना और जितेंद्र ने दोनों को एक साथ मेकअप रूम में बंद कर दिया था। उन्हें लगा था कि दोनों के बीच सुलह हो जाएगी, लेकिन जब 2 घंटे बाद दरवाजा खोला गया तो दोनों अलग अलग कोने में चुपचाप बैठी थीं। जया ने एक इंटरव्यू में श्रीदेवी के साथ अपनी कैट फाइट पर कहा, ऐसा नहीं था कि हमें पर्सनली एक दूसरे से कोई परेशानी थी, बस ये था कि ऑफ स्क्रीन हमारी केमिस्ट्री कभी मैच नहीं हो पाई। हमने कभी एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिलाई, जबकि पर्दे पर हम परफेक्ट बहनों की तरह दिखाई देते थे। हमने हर मामले में एक दूसरे के साथ कंपटीशन रखा, फिर चाहे ड्रेसेस हों या डांस। हम जब भी सेट पर मिलते थे, डायरेक्टर और एक्टर्स हमें इंट्रोड्यूस करवाते थे और हम बस एक दूसरे को ग्रीट करते हुए वहां से निकल जाते थे। दोस्तों, नगीना फिल्म 28 नवंबर 1986 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। फिल्म को हरमेश मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में श्रीदेवी, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी लीड रोल में नजर आए थे। इसके अलावा प्रेम चोपड़ा, गुड्डी मारुति, जगदीप जैसे आर्टिस्ट भी इस फिल्म के हिस्सा थे। फिल्म का बजट उस समय लगभग 2 करोड़ रखा गया था। इस फिल्म ने उस समय लगभग 13 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। यह फिल्म उस साल की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और उस साल की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। पहले नंबर पर कर्मा और तीसरे नंबर पर आखिरी रास्ता फिल्म थी। इन तीनों ही फिल्मों में श्रीदेवी ने काम किया। इस फिल्म ने श्रीदेवी को एक अलग पहचान दिलाई। इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, फिल्म की कहानी में थोड़ा नजर डालते हैं। राजीव यानी ऋषि कपूर एक धनी जमीन मालिक परिवार से आते हैं। वह पढ़ाई के बाद लंदन से भारत लौटते हैं और अपनी मां के साथ एक महलनुमा घर में रहते हैं। ऋषि कपूर की मां चाहती है कि वह ठाकुर अजय सिंह की इकलौती बेटी विजया सिंह नाम की एक खूबसूरत लड़की से शादी करे, लेकिन ऋषि कपूर को श्रीदेवी से प्यार है। जब ऋषि कपूर अपनी मां को श्रीदेवी से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताता है तो वह उसे आशीर्वाद देने से इनकार कर देती है, लेकिन श्रीदेवी के साथ एक मुलाकात के बाद वह मान जाती है। शादी की व्यवस्था की जाती है और वे अपनी शादी का आनंद लेते हैं भैरवनाथ के आने तक, जो सांपों को कंट्रोल करने में सक्षम साधु है। वह ऋषि कपूर की मां को बताता है कि रजनी यानी श्रीदेवी एक इच्छाधारी नागिन है जो आकार बदलने वाली विषैली कोबरा है। अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए राजीव यानी ऋषि कपूर से शादी की है। दोस्तों, फिल्म में कुल 5 गाने थे। तूने बेचैन इतना ज्यादा गाने को मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाजें दी है। दूसरा, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, इस गाने को लता मंगेशकर ने आवाजें दी है। तीसरा, बलमा तुम बलमा हो मेरे खाली, इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने आवाजें दी है। चौथा, भूली बिसरी एक कहानी, इस गाने को अनुराधा पौडवाल ने आवाजें दी है। पांचवा, आजकल याद कुछ और रहता नहीं,
इस गाने को मोहम्मद अजीज ने आवाजें दी है। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था और गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे। अब इस फिल्म से जुड़ी कुछ अननोन फैक्ट के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, अभिनेता अजीत और हरमेश मल्होत्रा अच्छे दोस्त थे। मल्होत्रा अपनी हर फिल्म में अजीत का इस्तेमाल करते थे। जब नगीना बनी तो अजीत पहले ही रिटायर हो चुके थे, इसलिए फिल्म में ऋषि कपूर के पिता के तौर पर अजीत की फोटो रखी गई। नंबर 2, जब यह फिल्म बन रही थी तो कई लोगों ने सोचा था कि यह फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि नगीना एक अलग तरह की फिल्म थी और उन दिनों की बनी फिल्मों से बिल्कुल अलग। नंबर 3, एक इंटरव्यू के दौरान श्रीदेवी ने कबूल किया कि क्लाइमैक्स डांस सीक्वेंस मैं तेरी दुश्मन उनका पसंदीदा डांस था। नंबर 4, नगीना 1986 की सबसे बड़ी हिट थी। फिल्म की ब्लॉकबस्टर सफलता ने श्रीदेवी को बॉलीवुड की नंबर 1 अभिनेत्री के रूप में मजबूत कर दिया। नंबर 5, नगीना को बॉक्स ऑफिस पर सफलता दिलाने का सारा जिम्मा श्रीदेवी के कंधों पर था और उन्हें ऋषि कपूर पर भारी पड़ते हुए फिल्म का हीरो माना गया। इसके बाद चांदनी, चालबाज और लम्हे जैसी फिल्में आईं, जो इसी तरह श्रीदेवी के इर्द गिर्द घूमती रहीं और उनके मेगा स्टारडम पर सवार रहीं। नंबर 6, इस फिल्म में अभिनेता विजू शाह ने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी और पहले भाग में उनका किरदार खत्म हो गया था। नंबर 7, श्रीदेवी का क्लाइमेक्टिक डांस नंबर मैं तेरी दुश्मन हिंदी सिनेमा के सबसे पॉपुलर डांस में से एक बन गया और आज भी यह श्रीदेवी के पॉपुलर डांस में से एक है। यह बॉलीवुड पॉप संस्कृति का भी हिस्सा बन गया और भारतीय शादियों का प्रमुख हिस्सा भी बन गया। नंबर 8, 2013 में नगीना के लिए श्रीदेवी को फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया था। नंबर 9, नगीना फिल्म हरमेश मल्होत्रा की पहली बेहद सफल फिल्म थी। नंबर 10, नगीना की शानदार सफलता के बाद हरमेश मल्होत्रा की सभी रुकी हुई फिल्में पूरी हुईं, जैसे धर्मशत्रु, विद्रोही, शेरनी आदि। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो और कुछ फैक्ट आपको कैसा लगा? इनमें से कितने फैक्ट आप लोगों को पहले से पता था? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया।